हाँ जी दोस्तों, क्या आपको उम्मीद थी कि खान साहब का ये फैसला आएगा इद्दत केस में? सच-सच बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ, राणा सनाउल्लाह कितना बड़ा राणा सनाउल्लाह कितना बड़ा वो है, समझ गए ना आप? कितना बड़ा वो है, लेकिन उसको भी उम्मीद नहीं थी कि ये फैसला आएगा। मैं तो सोच के हैरान रह गया हूँ यार, क्या लेवल है। इतना बड़ा फैसला। राणा सनाउल्लाह जो है काशिफ़ अब्बासी के जो कहते हैं एक शो में क्या कह रहा था भाई ठीक है अगर वो रिहा हो जिसमें अगर वो रिहा हो जाते हैं तो हम किसी और केस पे पकड़ लेंगे। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई और केस निकाल लेंगे, पुराना कोई तोशाखाना का निकाल लेंगे, 9 मई वाला कोई केस निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ राणा सनाउल्लाह साहब को भी ये उम्मीद नहीं थी कि खान साहब की सज़ा को बरकरार रखा जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे एक जज है और ये वही जज है जिसको सुना है कि जो आमिर क्या नाम है उसका यार बड़ा एक मशहूर जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने अपॉइंट किया था वो। हाय 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 कैसे दुश्मनों से पाला पड़ा है खान साहब को। अच्छा, जब इसका रिजल्ट आया ना, जब पता लगा कि सज़ा को मुअत्तल नहीं किया गया, सज़ा को बरकरार रखा गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या जो भी वो कोर्ट थी, उसके बाहर जो औरतें आई हुई थी वो रोने लगे। वहाँ लोगों ने एहतजाज किया, मतलब पीटीआई की जो वर्कर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया कि यार इस हद तक मतलब गिर सकते हैं। ख़ावर मनिका साहब जो है, उन्होंने कोई दलील नहीं थे, कोई उनके पास बात नहीं थी, उनके वकील के पास कोई बात नहीं थी, सिर्फ़ उन्होंने शोर डाला और मतलब वो सारे उनका जो वकील है या खुद जो है बिल्कुल उनको मुँह की खानी पड़ी थी अदालतों में, कोई उनके पास दलील नहीं थी। लेकिन बस क्या कहें यार, अब फिर वही बात होती है, वही बात होगी कि ऐसा केस तो फ़िरौन ने भी नहीं किया, ऐसा केस तो यज़ीद ने भी नहीं किया, ऐसे केस तो शायद हमने कभी सुने ही नहीं। अच्छा, जो सबसे भोंडा केस था, सबसे घटिया, सबसे बकवास केस, उसी को लेकर अब चल रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि इस हुकूमत के पास कोई हल नहीं था। कोई और नहीं था कि किस केस में डाला जाए। वो जज पता नहीं वो कैसा जज था बस। हालाँकि जज से पूछा जाएगा। मेरे ख़्याल में जज का सबसे ज़्यादा रोल होता है, सबसे ज़्यादा रोल है और क़यामत वाले दिन भी एक जो जज होगा उससे पूछा जाएगा कि आपने इंसाफ़ किया कि नहीं किया। सोचें कितना बड़ा ओहदा अल्लाह ताला ने एक जज को दिया है। उसका तो एक-एक फ़ैसला, एक-एक कलम का जो एक-एक जो उसकी जो कलम का एक-एक जो लफ्ज़ वो लिखता है, ओहो! वो तो एक इबादत गुज़ार अगर सारी रात इबादत करे और एक जज जो है, सिर्फ़ एक ईमानदाराना फ़ैसला करे, इंसाफ़ पर मबनी फ़ैसला करे, तो उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। वो बढ़कर है, उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, उसका मकाम ज़्यादा है। सोचिए दोस्तों। हाय! हाय! कितने अफ़सोस की बात है। मतलब कोई उम्मीद जो एक आखिरी जो उम्मीद की जो थोड़ी-सी रमक जो बाकी बची बची थी ना, अवाम के दिलों में, पाकिस्तानियों के दिलों में, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता निकलती जा रही है। ख़ैर दोस्तों, आप दोस्तों की क्या राय है? इस पे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हमें तो बहुत अफ़सोस हुआ। मैं तो बड़ा बल्कि शॉक्ड हुआ, बल्कि मैं तो हैरान था यार ख़ान साहब का। अब देखिए मैं इस उम्मीद में था कि ख़ान साहब को रिहाई का हुक्म मिलेगा, सज़ा मुअत्तल होगी और फिर इस उम्मीद में था कि अब नया कौन-सा केस डालेंगे। मैं इस सोच में था अब जंग होगी कि नया केस डाला जाएगा और कौन-सा वो केस होगा, क्या ढूँढ कर लाएँगे, लेकिन नहीं, इसी घटिया केस में डालना था मतलब मज़ीद। बहुत अफ़सोस की बात है। शेम ऑन यू।